नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। आज जिस तरह से कल तक एक साथ रहने वाले प्रशांत किशोर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक साथ बैठते थे उठते थे, आज उनके खिलाफ उन्होंने जमकर हल्ला बोला है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पिछलग्गू तक करार दे दिया है। हालांकि नीतीश कुमार पे कई तरह की बात करते हुए कड़ा प्रहार भी किया है और जिसको लेकर के कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही है, चाहे वो जेडीयू हो या फिर कई लोग हो। पीके के द्वारा आज जो बयान दिया गया है बड़ा बयान है और इसको लेकर के कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसी को पीके के द्वारा जो बयान दिया गया है उनके बयान को लेकर के हम अभी पहुंचे हुए हैं सीवान जिले के जेडीयू विधायक है श्याम बहादुर सिंह, उनके पास और इनसे जानना चाहेंगे कि पीके के द्वारा जो बयान दिया गया है और आपके जो नेता हैं नीतीश कुमार उनको पिछलग्गू करार दिया गया है, तो क्या माना जाए कि जो पीके द्वारा कहा गया है पिछलग्गू, या ये सही बात है उन्होंने जो बात कही है? हाँ बोलिए ना सर। नीतीश कुमार पिछलग्गू हैं हमारा मालिक, ये पीके बोला ये तो झारंग है, झारंग बोलते हैं झारंग। ये लवारिस, ये हॉस्पिटल का बच्चा उठा लिए मुख्यमंत्री जी, हॉस्पिटल से बच्चा इसको उठा लिए मुख्यमंत्री जी। तो क्या है, किसका औलाद है नहीं है हमको नहीं पता है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री पर कचा से करते हैं। आई नो लाइक कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे, पूरा बिहार को बर्दाश्त नहीं करेगा। कल तक क्यों आप पीके को बर्दाश्त कर रहे थे, आज बर्दाश्त नहीं करेंगे? हम तो कल भी उनका विरोध किए थे, परसों विरोध किए थे। नहीं, आपके पार्टी के साथ थे तो आप लोग साथ में साथ कदम मिला के चलते थे, लेकिन जब आज पार्टी से बाहर कर दिया गया और जब वो आपके खिलाफ बोलने लगे तो फिर आप उनके विरोध में आ गए। कल तक आपके लिए वो ठीक थे? हम तो पहले भी वो लाइक नहीं करते थे, लेकिन मुख्यमंत्री का फैसला था, हमारे मालिक हैं, गार्जियन हैं, फैसला जो किए थे तो हमको भी स्वीकार था, लेकिन उनके विरोध में जब बोलने लगे तो आई नो लाइक। आपके नज़र में पीके को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या एक अच्छे कर्मठ एक पार्टी एक दल को एक बड़े नेता बनाने की क्वायद उनके अंदर है, ये जज्बा उनके अंदर है, इस बात को आप मानते हैं विधायक जी? कुछ नहीं, लुटेरा है, लुटेरा है। बिहार में बाहर हो नीतीश कुमार हो तो लालू जी का प्रतिबंध का लाहौर था, देश भर घूमस ना, बिहार में बाहर हो लालू का वो नहीं। इतना बड़ा लुटेरा, इतना बड़ा झूठा, इतना बड़ा कुत्ता कभी हो नहीं सकता। पार्टी में रहेंगे तय हो, नहीं रहेंगे तय हो, इसको लाइक हम नहीं करते। तो आखिर आज वोट बा बिहार में निकल ऐसे प्रेम को दिल बड़े मीडिया में रहे खातिर प्रेम को दिल बड़े 10 को वोट बा बिहार में। दो कल तक तो आपके लिए वो काम करते थे, मीडिया में नहीं रह रहे थे, काम करते थे आपके लिए। हमारा खातिर काम ना करता रहूं। नीतीश कुमार आपके नेता के लिए काम करते थे, उनको बुलाया गया था। नहीं, जब भी चुनाव होता था बढ़ चढ़ कर आपके नेता के लिए काम करते थे। बिहार में सरकार को कैसे बनाना है, किस तरह से सीट लानी है ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बारे में कई तरह के सुझाव भी देते थे नीतीश कुमार जी को। हमारे मुख्यमंत्री को दूसरा का सुझाव दे ले, इनका सुझाव कौन चीज कोनो बहाना होई, कोनो मतलब होई। हमारे मुख्यमंत्री तो देश का संदेश दिले, देश के मीडिया में हमारे मुख्यमंत्री बोले देश ऊपर पहल करेला, ये छोड़ी नहीं का प्रशांत बड़े और नो लाइक। आज से उन्होंने अभी बिगुल फूंक दिया है कि आज से वो लगभग पूरे बिहार में 1 करोड़ युवाओं को अपने साथ जोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं माना जाए कि आने वाला जो विधानसभा है वो प्रभावित करेंगे आपको, आपके साथ रह करके आपकी कमियों को खामियों को वो जानते हैं, और जब चुनावी मैदान में अगर आ रहे हैं 1 करोड़ युवाओं को लेकर के तो आपको वो लॉस करेंगे, ये माना जाए? हेलो, हम बिहार के बात नहीं जाना, उनका तो बढ़ैया में बुला दी, बढ़ैया विधानसभा में विधायक बनी, उनका बुला दी, 5 गो वर्कर खोद दे तो राजनीति छोड़ दे। बिहार के बात हम ना करो, औकात हमर नहीं खे, हमरा खाली बढ़िया विधानसभा में बुला दी उनका के सीवान जिले में 5 गो वर्कर उनका मिल जाओ तो राजनीति छोड़ दे। पसंद नहीं कोई चीज और नूली जी। हाँ बोली और पूछी। उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार में विकास नहीं हुआ है, आज भी बिहार जो है 22वें नंबर पे है। तो आखिर ऐसा क्यों? और विकास की बात होती है, नीतीश कुमार को कहा जाता है कि ये विकास करने वाले नेता है, सुशासन बाबू हैं, लेकिन वो उनका कहना है कि किसी तरह का कोई विकास नहीं है।
और देश लेवल पर जो आंकड़ा बा ऊपर बहुत विस्तार से हम ना बोले, चूँकि 15 साल से हमनी मानी एक पहले 50 साल दोसर को हुई, ठीक बा। बिहार 22वां नंबर बा, ऊपर हम मुझसे चर्चा ना करे। जब से हमनी बानी जगह आँख बा, आँख जरा बा, कुछ काम साहब कहले बनी, हमने कहले बनी, उतना डिटेल आंकड़ा देश लेवल पर तो हम ना बता सकी। नहीं, उनके पास है, वो आंकड़े को उदय करके बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार में अगर विकास हुआ है तो बिहार क्यों 22वें नंबर पे है, कहाँ किस तरह का विकास हुआ है। पीके द्वारा बोला गया है, प्रशांत किशोर बोले हैं। इनकर बाबूजी राजनीति से कोई से बड़े, इनकर बाबूजी राजनीति में कोई से बड़े, आंकड़ा पूछता रहे। इनकर बाबूजी राजनीति में कोई से बड़े, इनकर कुल खानदान कितना रोड बनल बा। अरे नीतीश कुमार के चलते इनका नाम लोग बिहार में जान गए, देश में जान गए। नीतीश कुमार के चलते, ठीक है, 22 नंबर बा चाहे 27 नंबर बा, इनकर बाबूजी कितना रोड बनल बड़े, बिजली, पानी, कल, नल, जल। इनकर पीके के बाबूजी देश में कितना काम करे बड़े, इतनी हम जाने के चाहनी। उनका यह भी कहना है कि बिहार से काफ़ी पलायन हुआ है। आप बाहर में जाकर देखिए, कहीं भी घटना घटती है, अगर कोई फैक्ट्री हो या कहीं भी, तो ज़्यादातर बिहारी होते हैं। तो क्यों नहीं बाहर के लोग हमारे यहाँ आते हैं? अगर विकास हुआ है, कल कारखाने अगर हैं, तो वहाँ के लोग हमारे यहाँ आकर क्यों नहीं काम करते हैं कि यहाँ के लोग बाहर में जाकर काम करते हैं? 15 साल पहले रोड का कमी था, बिजली का कमी था, पानी का कमी था। निश्चित रूप से इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि बिहार से बहुत लोग, बिहारी लोग बाहर गए हैं। अब तो लोग उधर से आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? कहीं नहीं आ रहे हैं, वो तो उनका कहना है। क्या वो का कहीं है, बड़ा बड़ा प्लांट अब लगता। आई लो बिहार के धरती तो विधायक जी, अब यह माना जाए कि आज कल के जो आपके पीके थे, अब वो कल आपके विरोध में आकर के चुनावी मैदान में भी आ सकते हैं, क्योंकि उनका जो लक्ष्य है वो 1 करोड़ युवाओं को जोड़ने का है। हेलो, 1 लाख युवाओं के जोड़े को 70 ने छोड़ दी। बड़हरे में आई 10 को और खोज दी। बड़हरे में ऑफर ना करता नहीं, आओ भाई तनी हम पूरे बिहार के बारे में वो बोल रहे हैं। पूरे बिहार के बारे में बोल रहे हैं। कौन बिहार के बारे में? जिस बिहार में हम लोग रहते हैं उस बिहार के बारे में। इनका क्या जानता है बिहार में? बहुत लोग जानते हैं इनको। किनको? क्यों? ड्यू टू नीतीश कुमार, ड्यू टू नीतीश कुमार, ड्यू हम मुख्यमंत्री जी गलती कर पिके में ना और नहीं पिको के पिके और कान पिके। कल अगर आते हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत या डिस्टरबेंस नहीं होगा? नहीं, हम तो ऑफर कर देंगे। हमारे यहाँ पहले आओ, सिवान में बढ़िया आओ, 10 गो वर्कर खोद दे। क्यों आखिर पार्टी से क्यों निकाल दिया गया? पीके को पार्टी से क्यों निकाल दिया गया? इतने दिनों से वो थे आपके पार्टी में, तो आखिर उन्हें क्यों बाहर कर दिया गया? जे तरह का पैदा कैले बा ओकरो गाड़ी देबो तो ओहि में रहबो। कौन पैदा किया इन्हें? नीतीश कुमार। हम मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार, गांधी हवन, भोला हवन। लेकिन चर्चा तो ये होती है कि पीके कई लोगों को मदद करते हैं। अभी दिल्ली में जाकर देखिए, आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं, उनसे मिले चुनाव के पहले। केजरीवाल जी चुनाव भी जीत गए। फिर आपके भी मुख्यमंत्री जी को कई बार उन्होंने सीएम भी बनाया, नीतीश जी को। तो फिर इसमें उन्हें पैदा करने की बात कहाँ से आ गई? दिल्ली में केजरीवाल के ही जीतौलन, मदद तो किए हैं जा करके। ओ ये जीतौलन, ये दो एक जगह और गोर ले काहे नहीं जीतौले, 2-3 जगह और गोर ले काहे नहीं जीतौले। एजिया जा जीता देश, मुख्यमंत्री का हरा देश। उस बात में बहुत कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। इक्के पिक्के कुछ नहीं, कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर कल फिर से पीके को लेने की अगर बात है जेडीयू में, तो फिर क्या होगा? हम राजनीति छोड़ दे, हम अपन पर्सनल कहते हैं राजनीति छोड़ दे। नहीं आएगी, आएगी तो नो लाइक। मुख्यमंत्री जी अगर उन्हें फिर से लाएं, इसलिए कि पीके द्वारा यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री जी के खिलाफ या जो भी हम भले ही बोल रहे हैं, उनके विकास कार्यों को लेकर के हम बोल रहे हैं,
लेकिन कल के डेट में अगर वो बुलाएंगे तो वो जैसा होगा फिर मतलब कि वो इशारा कुछ कर रहे हैं, हम निकले नहीं है, निकाला गया है। तो अगर आए तो मुख्यमंत्री जी अगर पार्टी में, तो फिर आप लोग को सम्मान तो करना होगा उसका। हम राजनीति छोड़ दे, हम पर्सनल राजनीति छोड़ दे, छोड़ दीजिए। ना हुई, कभी ना हुई, कतई ना हुई। हम साहब के बारे हम जानते नहीं, अंदर के बात, दिल के बात, ये कतई संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? जब बीजेपी के साथ थे छोड़ करके आरजेडी में जब जा सकते हैं तो पीके उनके लिए कौन सी बड़ी बात तो है? एगो समय था, वो एक्सीडेंट था, वो घटना था, घटना दुर्घटना था, ऐसे नहीं हो सकी बॉस। राजनीति में सब कुछ संभव है। नहीं संभव, ये संभव नहीं है, सब कुछ संभव, ये संभव नहीं है। हमारे बॉस के खिलाफ कोई बोल दे अभी ये नहीं हुआ। चलिए, तो आपने देखा, ये थे सिवान जिले से बड़हरिया के जेडीयू विधायक श्याम बहादुर सिंह। पीके को लेकर के जिस तरह से बयान आए हुए थे उस पे इनसे कई तरह की प्रतिक्रिया भी ली गई। हालांकि इन्होंने कड़े शब्दों में पीके को कड़ा प्रहार करते हुए उन पे हमला भी बोला है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि आगे चल करके पीके और एनके यानी कि नीतीश कुमार की जो लड़ाई है वो आगे क्या रंग लाती है, यह तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी सोमेश के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।